जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज आपको 20 टू 25 जनवरी 2025 के बीच में जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है एक रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी कैटेगरी वगैरह और कट ऑफ वगैरह मेंशन नहीं है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिक्लेयर होगा। बात करते हैं कट ऑफ की, तो इसमें आपका जो ओपन मेरिट है जनरल कैटेगरी उसमें 55 प्लस का कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं 40 टू 50 के बीच में आपका जितने भी कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं एसपीओज की, तो उनमें आपको 33 टू 39 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका थर्ड स्टेप होने वाला है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है ये आपका किस तरीके से लिया जाएगा, कौन कौन से टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपने साथ अभी से प्रिपेयर करके रखने हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल एजुकेशन वाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप है, जो पीटी पीएसटी यानी कि ग्राउंड को जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे 4002 कैंडिडेट्स, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म सबमिट करते समय सबमिट की थी वो बिल्कुल सही और असली हैं। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगी, आपको क्या करना होता है। नंबर वन, पहले हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पर्पस क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेन पर्पस ये है कि एक आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म किया जाए। ये इंश्योर कराता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में दी है वो करेक्ट है और आपकी क्वालिफिकेशन, एज और अदर रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं। नंबर टू, डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने होते हैं इस प्रोसेस में। नंबर वन, एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसकी कॉपी आपने रखनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये कंफर्म कराता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करनी पड़ती हैं इसमें, और उनकी ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपीज दिखानी होती हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। अगर आपने 12th या हायर स्टडीज़ की हैं तो उनकी भी सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का पता चलेगा। इसके साथ साथ आपने कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हो, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पीएसपी से बिलोंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको अपने प्रीवियस स्कूल या कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है जो आपके कैरेक्टर को कंफर्म कराता है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट इनमें से किसी एक का ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी इसके साथ रखनी होगी, जो जिसमें आपका नाम और फोटो जो है क्लियर हो। इसके अलावा आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब की है, आपने मिलिट्री बैकग्राउंड हो, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, अगर पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस या सर्जरी हो तो उसकी कॉपी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको कुछ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होते हैं जो आपकी वेरिफिकेशन के टाइम यूज होते हैं। अदर सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स किया हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो या कोई स्पेशल अचीवमेंट हो, तो उनका प्रूफ भी रिक्वायर्ड हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है कि डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड सेंटर्स पर जाते हैं, जो कि आपका मेनली डीपीओ रहता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस। वहाँ अथॉरिटीज़ आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करेंगी। ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ की कंपैरिजन, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी फोटोकॉपीज़ देनी होती हैं। अथॉरिटीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगी और फोटोकॉपीज़ को अपने रिकॉर्ड्स में रखेंगी। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी यानी कि एरर या मिसमैच मिलता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो या रॉन्ग डेट्स हो, तो आपको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन और एफिडेविट, कुछ केसेस में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया हो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो आपको एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट सबमिट करना पड़ सकता है, जिसमें आपने अपनी मिस्टेक को समझाते हैं और करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कमिटमेंट देते हैं। आपको कुछ रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखने होंगे, इसमें आपकी जो फाइल में अटैच किए जाते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको माइंड में रखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉपीज, यानी कि आपको हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपीज लेके जानी होती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वापस दिए जाते हैं, लेकिन फोटो कॉपीज आपकी फाइल में रख ली जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स की
कॉपीज क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी या अनक्लियर हो तो आपको वैसे डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करने को कहा जा सकता है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आप जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपीज निकालेंगे तो उन्हें आप सिग्नेचर कर लें, यानी कि सेल्फ अटेस्ट कर लें उन्हें, क्योंकि आपको वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। टाइम मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलॉटेड टाइम पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है ताकि प्रोसेस जो है स्मूथली कंप्लीट हो सके। अभी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आप जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो आप एक एक करके किसी भी ऑफिस में नहीं जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप एक ग्रुप बनाएंगे 5 से 10 से 15 लड़कों का। एक साथ आपकी 15 फाइलें जब किसी ऑफिस में जाएंगी तो आपका इससे क्या होगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम कम समय में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप एक एक करके किसी भी इदारे में जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पस, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम मिलती है जैसे एज या क्वालिफिकेशन मिसमैच हो तो आपको अपनी मिस्टेक करेक्ट करने के लिए टाइम दिया जा सकता है। अगर मिस्टेक सीरियस है तो आप डिसक्वालीफाइड भी हो सकते हैं, ये बात जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके ग्राउंड भी आपने क्लियर किया और अभी आप सिलेक्टेड है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटो कॉपी के फॉर्म में देने पड़ते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर कराता है कि आपकी एलिजिबल हैं और आपने जो डिटेल सबमिट की हैं वो एक्यूरेट है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन जेकेपी का। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल हेल्थ और फिटनेस थ्रोली चेक किया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट और चेक्स होते हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस। इसमें आपका हाइट और वेट चेक, आपकी हाइट और वेट चेक की जाती है। कांस्टेबल के लिए मिनिमम हाइट और वेट क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट कराने पड़ते हैं। आपने एक तो ग्राउंड में भी आपका हाइट वेट चेक होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में भी हाइट वेट चेक होगा। अगर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में है तो आप फिट कंसिडर किए जाते हैं। मेडिकल हाइट और वेट चेक करने के बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। आपकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो भी ली जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट एक्सपेंशन नॉर्मल और एक्सपेंडेड पोजीशन में उसको चेक किया जाता है। इसके बाद आपका आई साइट टेस्ट होगा। आपके आई साइट की टेस्ट होती है, इसमें आपको एक आई चार्ट दिखाया जाता है जिसमें आपको लेटर्स या नंबर्स को देखकर उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नियर साइटनेस, मायोपिया और फायर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया जैसे इश्यूज की चेकिंग होती है। नॉर्मली आपको 6/6 विजन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर चेक, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर दोनों कंडीशन फिट होने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन और ब्लड टेस्ट या यूरिन और ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि किसी भी हिडन मेडिकल इशू जैसे किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज या अदर इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जा सके। इसके बाद आपका हेयरिंग टेस्ट होता है। आपके हेयरिंग कैपेसिटी की भी टेस्ट ली जाती है, यानी कि आपको एक क्वाइट इन्वायरमेंट में साउंड टोन्स को सुनकर उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर आपका ओवरऑल हेल्थ चेक करते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट और अदर ऑर्गन्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर आपको कोई सीवियर हेल्थ इशू है जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ट्यूबरकुलोसिस या क्रोनिक डिजीज तो आपको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है। एक्सरे और ईसीजी, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस आपको चेस्ट एक्सरे और ईसीजी भी करवानी पड़ती है ताकि हार्ट और लंग्स की कंडीशन प्रॉपरली चेक हो सके। इसके बाद आता है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो आपको करवाने पड़ सकते हैं। आप अपने साथ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विजन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी या आप पहले से ही करवा के रखें। आपको क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी अपने साथ फॉर इन मेडिकल एग्जामिनेशन? अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जानी होती हैं। फोटोग्राफ्स, आपको कुछ अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जाने होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम वेरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे प्रीवियस सर्जरीज, क्रॉनिक इलनेस या मेडिकेशन तो उनका प्रूफ या प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना होगा। इसके बाद में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताने वाला हूं आपने अपने दिमाग में रखना है। नंबर 1 है फिटनेस। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में फिट नहीं होते तो आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। नंबर 2 ऑनेस्टी, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो ऑनेस्टली डिक्लेयर करना ज़रूरी है। फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
डाइट और रेस्ट। मेडिकल टेस्ट से पहले अच्छी डाइट लें और प्रॉपर रेस्ट लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और हेल्दी फूड खाएं। एट लास्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी फिजिकल हेल्थ, आईसाइट, हेयरिंग, ब्लड प्रेशर और जनरल वेलबींग चेक किया जाता है। आपको पहले से अपने हेल्थ चेकअप जैसे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट, विजन टेस्ट करवा कर जाना चाहिए ताकि आप इजीली क्वालिफाई कर सकें। तो ये थी इंफॉर्मेशन जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेप 3 एंड 4 में। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।